हाँ जी, नमस्कार। देखिए, जिसको भी लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में वॉर नहीं होने वाली है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान में वॉर डेफ़िनेटली होने वाली है और नेक्स्ट 10 से 15 दिन के अंदर ये वॉर शुरू हो जाएगी। इसके अंदर मैक्सिमम 25 तारीख तक ये वॉर हो जाएगी किसी भी सूरत में। कोई ऑप्शन है नहीं, इंडिया को ये अटैक करना ही करना है पाकिस्तान के ऊपर। अभी सिनेरियो क्या रहेगा इंडिया का और पाकिस्तान का इस वॉर के अंदर, वो उसके अंदर अलग-अलग सिनेरियोज़ हैं। इनिशियली इंडिया जो है फुल फ्लैश वॉर नहीं करेगा, उसके कुछ टेररिस्ट पीओके में जो टेररिस्ट कैंप्स हैं या टेररिस्ट जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ जहाँ से होती हैं उनके ठिकाने हैं, वहाँ पर इंडिया कुछ मिसाइल्स वगैरह या फिर उनके फाइटर जेट से अटैक करेगा। उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान जो है वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अटैक करेगा इंडिया के ऊपर वापस रिटेलिएट करने के लिए, और यही इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग तरीके से रिस्पॉन्स करे। हालांकि पाकिस्तान इस वॉर को स्टार्ट नहीं करना चाहता, वो अभी फ़िलहाल भीख मांग रहा है कि किसी भी तरीके से ये वॉर रुक जाए। पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, सारी कोशिश कर रहे हैं कि ये वॉर रुक जाए। लेकिन जब इंडिया कर देगा तो पाकिस्तान वापस स्ट्रॉन्ग तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, और यही इंडिया चाहता है। जैसे ये करेगा, इंडिया उसके अगेंस्ट में, पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसा वॉर छेड़ देगा जिसमें वो समझेगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरह का कुछ वॉर करेगा जिसके अंदर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। तो पाकिस्तान के लिए ये वॉर करना आसान नहीं रहेगा। पाकिस्तान के पास 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये कि वो बहुत जल्दी सरेंडर कर देगा 2-4-5 दिन के अंदर ही इंडिया के सामने, जैसे कि बांग्लादेश मैटर में किया था। अगर वो उसको अपने नाक का सवाल बना लेगा और इज़्ज़त के ऊपर ले लेगा, तो पाकिस्तान के पास फिर एक और ऑप्शन है, और वो एक कहावत है कि मरता क्या ना करता। तो सेम चीज़ पाकिस्तान करेगा, यानी कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेगा इंडिया के अगेंस्ट में बचने के लिए, अपने आप को जिताने के लिए। लेकिन वो भी उसके लिए करना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान भारत का युद्ध शुरू होगा, सेम टाइम पर आपका यूएसए और इजराइल जो है पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जहाँ जहाँ उसके ठिकाने, उसके ऊपर एकदम कड़ी नज़र बना के रखेगा। और बहुत हाई चांस है कि यूएस और इजराइल मिलके उनको कैप्चर करने की भी ट्राई करें। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए सिर्फ इंडिया से ही नहीं लड़ना है, सेम टाइम पे उसको इंडिया जिनको सपोर्ट करता है, यानी कि बलूचिस्तान और तालिबान, उनके साथ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि उस तरफ से बलूचिस्तान में बलूच आर्मी पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करेगी बलूचिस्तान को अलग से देश बनाने के लिए, और उधर से तालिबान जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और खैबर पख्तूनख्वा जिसको कहते हैं, वहाँ पर तालिबान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। और पाकिस्तान के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, तो उसकी जो रिसोर्सेज है ना, वो और ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे इंडिया की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ और तालिबान की तरफ। और उसके लिए ये वॉर लड़ना आसान बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, और पाकिस्तान इसलिए बहुत जल्दी हार भी जाएगा। इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? इंडिया के पास ये है कि इंडिया भी सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं लड़ेगा, 2.5 फ्रंट पर लड़ने वाला है। एक आपका पाकिस्तान हो गया है, दूसरा आपका बांग्लादेश हो गया। इंडिया पीओके को कब्जे में करेगा, सबसे पहले यही रहेगा इंडिया का कि पीओके को अपने अंदर शामिल किया जाए, उधर से बलूचिस्तान को अलग करवा देगा। और जो हाफ़ फ्रंट है, 2.5 फ्रंट में जो हाफ़ फ्रंट है, वो इंडिया के अंदर से काम करने वाला है। अगर पाकिस्तान जीत रहा होगा तो जो हाफ़ फ्रंट है वो बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हो जाएगा देश के अंदर, आप देखोगे। लेकिन अगर पाकिस्तान ये वॉर हारेगा, जो कि हारने भी वाला है, तो फिर वो हाफ़ फ्रंट एकदम शांत रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि फिर इंडियन जो एजेंसीज़ हैं, इंडियन जो डिफेंस फोर्सेज़ हैं, वो कार्रवाई करेंगी, तो वो उनके साथ पंगा नहीं लेगा। लेकिन अगर वो एक्टिवेट होता है तो इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, ये भी एक देखने वाला इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है कि उस हाफ़ फ्रंट को कैसे टैकल करेगा। जिन लोगों को 2.5 फ्रंट का पता है वो उनके लिए बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता है वो लोग गूगल करके देख सकते हैं। हमारे एनएसए अजीत डोवाल ने भी इसको जो है बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि 2.5 फ्रंट क्या है। इसके अलावा जिनको ये लगता है कि चाइना पाकिस्तान को बैक करने वाला है इस वॉर के अंदर, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत स्मॉल स्केल पर उसको कुछ वेपन्स वगैरह की सप्लाई करेगा चाइना। इसके अलावा जो है चाइना किसी भी तरीके से इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा। वो इंडिया से किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता है। चाइना चाहता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे बने रहे, किसी भी तरीके का उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दुश्मनी ना हो। और यही कारण है कि चाइना इस वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, ना बराबर सपोर्ट रहेगा एकदम। पाकिस्तान को सिर्फ तुर्की सपोर्ट करेगा, लेकिन तुर्की को जो है यूएस अपने आप घुटनों पर ला देगा, उसको ठिकाने लगा देगा। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वॉर होने वाला है। उधर से बांग्लादेश मैटर भी होगा, तो उधर भी इंडिया उसको टैकल कर लेगा, इधर पाकिस्तान को कर लेगा। बाकी आने वाला समय बड़ा इंटरेस्टिंग होगा 10-15 दिन में। मुझे लगता है, ये मेरा एनालिसिस है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर या 25 मई से पहले पहले किसी भी हालत में ये वॉर होगा। ये इनेविटेबल है, इसको रोका नहीं जा सकता है, ये होगा ही होगा। और किस तरीके से पाकिस्तान रिएक्ट करेगा और वो सब मैंने आपको बता दिया है। बाकी तो देखेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। बाकी
और बाकी नज़र बनाए रखिए, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।